नारायण उधर हिमाचल के यहाँ से ब्राह्मण पत्र लेकर के आता है। जैसे पत्र दिया, भगवान शिव ने कहा हमारे तरफ से अधिष्ठाता रूप में ब्रह्मा जी नियुक्त करते किए जाते हैं, क्योंकि विवाह में पिता की आवश्यकता होती है। ये राजू माइक वाला है ना, जब इसका लगन आया था तो इसके पिता तो थे नहीं, अब बड़े भाइयों से अनबन हो गई थी, तो इसके शादी का नारियल कौन ले। तो जब कोई नहीं था तो हमको आके बोले, तो हम बोले जब कोई नहीं है तो हम तो हैं, हम ही को दे दो। इसके शादी का नारियल भी मैंने लिया था। ये छोटे बच्चे से ही मेरे पास रह रहा है। देखो इतना बढ़िया माइक बनाता है। हमें गाना गुना नहीं आता, ये तो जबरदस्ती लोगों ने मेरे पीछे संगीत रूपी पोंछ बांध दी। हम तो सूखा बोलने वाले आदमी, लेकिन इन सबका सहयोग है, इसलिए कुछ न कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं। नारायण शिव जी को दुल्हा बनाया गया, बड़ा सुंदर दुल्हा बने और घोड़े पर सवार कराया गया। पीतांबर से सुशोभित, अंग अंग मणियों की माला, तुलसी और रुद्राक्ष के सुंदर सुंदर कंठे पहना करके नारायण बढ़िया सुशोभित बनाया गया। जब शिव जी चले तो ब्रह्मा के मुख से निकला हा सत्यम शिवम सुंदरम। आज सत्य है कि शिव से ज्यादा सुंदर नहीं है। तो पुरुषों एक स्त्री दूसरी सुंदर स्त्री को देखे तो उसको जलन होता है, पता नहीं कहां से आटा भाटा पोत के आई है। नारायण ले ये माई घुमा दिए का भाई, बोलो सियावर रामचंद्र की। नारायण थोड़ा राजू को भेजो हो, कहीं घुमा के ही छोड़ दिए हो ये लोग, बोलो। उधर जाके थोड़ा आनंद स्वामी से कहो थोड़ा कम कर दे आवाज। नारायण आराम से जाइएगा, इस खड़ियल को न ले जाना, इसको साथ में। अरे तू नहीं जाना, रुक जा। बोले सियावर रामचंद्र की। नारायण जैसे ब्रह्मा के मुख से सत्यम शिवम सुंदरम निकला, भगवान विष्णु तो मजाक करने वाले, हंसी करने वाले हैं। ये भगवान शिव जी ने कहा देवताओं बड़ी प्रशंसा कर रहे हो शिव जी के सुंदरता का। तो हिमाचल में बारात पहुंची तो शिव जी के सिवा और किसी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो देवताओं ने कहा फिर क्या करें, भगवान शिव इतना सुंदर है ही है। अब खुसुर फुसुर होने लगी तो शिव जी ने कहा नारायण हरि क्या बात है। तो नारायण ने कहा मैं नहीं कहता हूं, ये लोग कहते हैं। बोले क्या? बोले शिव जी के बारात में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो भगवान शिव ने कहा मजा की उत्पत्ति सजा से होती है, मजा की उत्पत्ति सजा से होती है। तो तुम में से कोई सजा भोगने के लिए तैयार हो तो मजा तुम्हें आ जाएगा। तो भगवान हरि ने कहा बाराती तो मजा लेने के लिए होते हैं, सजा लड़की वाले भोगे चाहे लड़के वाले भोगे। तो शंकर जी ने कहा कि फिर लड़की वाला बहुत दूर है, लड़की वाला बहुत दूर है, लड़का वाला कोई है ही नहीं है, अजन्मा है ना, तो लड़का वाला कोई है नहीं है। तो लो मैं ही सजा भोगता हूं। तो भगवान शिव ने अपने श्रृंगी को उल्टा करके फूंक दिया। तो फूंक दिया तो बसीन बदल गया, घोड़े के जगह बैल आ गया। आगे मुंह करके बैठे तो पीछे मुंह करके बैठ गए हैं। जब पीतांबर था बाघंबर आ गया, पाउडर पाउडर के जगह भस्मी आ गई, हीरे मोती के जगह बिछुआ और सर्प आ गए, सब सीन बदल गया। और जैसे बदला एक गांव पड़ा तो गांव वाले ईटा पत्थर मारने लगे, अरे बारात है कि यमराज का समाज है, मारो मारो भगाओ। तो देवताओं ने कहा कि भैया
इस बार इनके अगर बारात में जाना चाहते हो और अपना भला चाहते हो तो अलग होके चलो। तो सारे देवता आगे हो, देवता आगे हो गए और शिव जी का बारात पीछे। तो पूंछ पकड़ के पीछे मुंह करके शंकर जी बैठे हैं। तो पूछते हैं नंदी से मैं कैसा लग रहा हूं? तो नंदी बोला मेरा मुख आगे आपका मुख पीछे, तो मैं क्या बताऊं कैसे लग रहा। बोले किसी से पूछ लो। तो नंदी बोला कोई होता तो पूछता, सब आगे चले गए, हम ही दो हैं। ये भी कोई बारात हुई का अच्छा नहीं लगता बिना बाराती के। तो शंकर जी बोले अभी बुलाते हैं। शंकर जी दाहिने देखे तो इंडोनेशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक के भूत और भूतनी आ गए। पश्चिम देखे दक्षिण देखे, चारों दिशाओं से भूत प्रेत बैताल सब इकट्ठे हो गए। बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिनु पद क्यों कोई पद बहुबाहू, काहू को पीठ नहीं काहू को कुल्हा, काहू के पेट देखो मटका सब फुल्ला। कोई साढ़े साथी के जैसे, कोई शनिचर के जैसे। बारात हो गई। बोले नंदी अब बारात आई कि नहीं? बोले मजा आ रहा, जस दुल्हा तस सजा बराता, जस दुल्हा तस सजा बराता। अब हिमाचल के नजदीक पहुंची तो 27 कोस में हिमाचल ने स्वागत द्वार बनाए थे। तो 27 कोस में तो पहले स्वागत द्वार बनाए। तो देखे तो वहां की नारियां सब जगह कलश लेके खड़ी थी मंगल गाने के लिए। और छोटे छोटे बच्चे निकल करके बारात देखने के लिए, पहले बारात आती थी गांव में तो बच्चे भाग के गांव के बाहर चले जाते थे। वहां भी गांव के बच्चे गए बाहर देख करके। तो आगे भगवान विष्णु थे, शंखम पद्म गदा चक्रम वनमाला विभूषितम, 4 भुजा वाले। बच्चों ने कहा क्या बात है, अपनी दीदी ने तपस्या किया ना, तो अच्छे लड़के के लिए कहा देखो जीजा कितना चमकता है, 4-4 हाथ है, 4-4 हाथ है। तो जैसे उसने कहा जीजा कितना चमकता है, तो दूसरे ने कहा पहले पूछ तो ले यही है कि और कोई है। तो उस लड़के ने कहा कि आगे बारात में दुल्हाई होता है तो यही होगा। बोले नहीं पहले पूछ ले। तो एक ने पूछा क्यों जी, जीजा जी आप ही हैं? बोले ना। बोले आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा आई एम मैनेजर, मैं तुम्हारे जीजा जी का मैनेजर हूं। लड़कों ने कहा बाप रे बाप, मैनेजर की ये ठाठ है तो दुल्हा की कितनी ठाठ होगी। उसके पीछे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे पके दाढ़ी में। तो लड़कों ने कहा ये तो दुल्हा हो नहीं सकता, दुल्हा का बाप जरूर हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा यही बनने जा रहा हूं, मैं यही बनने जा रहा हूं। उसके पीछे इंद्र बैठा था। तो लड़कों ने कहा आप कौन हो? तो बोले आई एम सुपरवाइजर, तुम्हारे जीजा जी के सुपरवाइजर हैं। उसके पीछे वरुण देवता बैठे हुए थे। लड़कों ने पूछा कौन हो? बोले पानी वाला, पानी वाला। उसके पीछे पवन देवता है, बोले वायु वाला, हवा वाला। उसके पीछे अग्नि देवता, बोले लाइट वाला। बताते चले गए। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले पीछे है, पीछे है, पीछे है। और जैसे अंत में पीछे जाके लड़कों ने देखा भूत बरताल हु करते आए। तो भागी भागी सब चलई पराई। घर में जाके बताते हैं दरवाजा बंद करो, अंदर हो जाओ। बोले क्यों? वो बारात थोड़े है, जम की धार की धो बरियाता, जिसको बुलाए हो वो यम का समाज आ रहा है, सबको मार डालेंगे। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। बड़ों ने कहा कि अरे शिव जी की बारात है तो बहुरूपिये आए होंगे, तुम डर गए। कोई बात नहीं, तुम जाके घर में राजा के दरवाजे पर खेलो, हम देखते हैं। नारियां चली गीत गाते। और जब शंकर जी को बारात देखी तो गीत बदल गया। सज के अइले ससुराल ई गौरी के दूल्हा, सज के अइले ससुराल ई गौरी के दूल्हा, सज के अइले ससुराल ई गौरी के
के देखे दुल्हा जैसे पागल। नगर नवेली निकर के देखे दुल्हा जैसे पागल। नगर नवेली निकल के देखे दुल्हा जैसे पागल। नगर नवेली निकर के देखे दुल्हा जैसे पागल। सिर धिन धुन के रोवे और पूछे, सिर धुन धुन के रोवे पूछे, सिर झिर धुन के रोवे पूछे, सिर धुन धुन के रोवे पूछे। अब वो पूछती क्या है? अरे ऐसा भी दुल्हा होता है। अरे सिर धुन धुन के रोवे अस कही दुल्हा खोजत लाजन लागल गौरा। अरे सिर धुन धुन के रोवे दुल्हा खोजत लाजन लागल गौरा। करी है काया हार ये गौरी के दुल्हा। गौरा करी है का आहार ये गौरी के दुल्हा। गौरा करी है काया हार ये गौरी के दुल्हा। गौरा करी है का आहार ये गौरी के दुल्हा। उल्टा बैला पर सवार ये गौरी के दुल्हा। उल्टा बैला पर सवार ये गौरी के दुल्हा। सज के अइले ससुरार ये गौरी के दुल्हा। सज के अइले ससुराल ये गौरी के दुल्हा। हमरे जान सहेलिया इनके नगर अन्न ना होला। 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 सुन ले हई धतूर चबावे, सुन ले हई धतूर चबावे। खाने भांग के गोला गौरा करी है का आहार ये गौरी के दुल्हा। गौरा करी है का आहार ये गौरी के दुल्हा। गौरा करी है का आहार ये गौरी के दुल्हा। गौरा करी है का आहार ये गौरी के दुल्हा। सज के अइले ससुरार ये गौरी के दुल्हा। सज के अइले ससुराल ये गौरी के दुल्हा। अंग अंग भस्म अर्धंग लगावे काने कुंडल ब्याला। अंग भस्म अर्धंग लगावे काने कुंडल ब्याला। अंग भस्म अर्धंग लगावे कानन कुंडल ब्याला। अंग भस्म अर्धंग लगावे काने कुंडल ब्याला। अरे बिन अंगना के मड़ई बाटे, बिन अंगना के मड़ई बाटे। बिन अंगला के मड़ई बाटे। बिन अंगना के मड़ई बाटे। ऐसन बात सुनाला गौरा रही कहवा रही गौरी के दुल्हा। गौरा रही कामया रे गौरी के दुल्हा। गौरा रही कहवा रही गौरी के दुल्हा। गौरा रही कन्हैया रे गौरी के दुल्हा। सज के अइले ससुरार ये गौरी
रास्ते में इतना रास्ते की नारियां हैं, बारात कैसो भी हिमाचल के नगर में प्रवेश करी तो एक सुंदर वाटिका में जनवासा दिया गया, रह गए। अब सारे देवता तो माल खाने में जुट गए। नंदी जी शिव जी को भांग रगड़ रगड़ के श्रृंगी भृंगी पिलाने लगे। नंदी इधर उधर पूंछ मारे तो कहीं फूल से कांटा धसे तो कहीं कुछ धसे, उसको कुछ नहीं दिखाई दे। तो नंदी बोला ऐसे ऐसे नगर में ले आए हो बारात की, हमारे खाने के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये बगीचा है, कहीं घास मिले तो चर ले। तो घास तो कहीं नहीं दिखाई दिया। तो नंदी पूंछ से लपेट लपेट के पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। अब वहां मालिन फूल तोड़ने गई थी राजकुमारी के लिए माला बनाने का, और देखिए एक बैल फूल तोड़ के फेंक रहा है। तो ना पहले वो भागती रही, हटे नहीं नंदी। एक तो बैल दूसरे शिव जी के ससुराल में गए हैं, तो जब हटे नहीं तो नाउन ने डाली चला के मारा। और जैसे डाली अपना चला के मारा तो नंदी को तो लगा नहीं, पीछे बैठे शंकर जी के खोपड़ी पर लगा। और डाली का स्पर्श शंकर जी से हुआ तो वो सोने का हो गया। और सोने का होगा तो मालिन बड़ी ताजुब हुई। तो मालिन डाली उठाई, सोने के आंचला में छुपाई लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सी औरतें मिली, का छुपा के ले जाते हैं रे? बोले नहीं दिखावे लायक नहीं है। बोले दिखाई दे, बोले नहीं दिखावे लायक नहीं है। तो औरतों ने जबरदस्ती छीन के देखा तो सोने के डाली, हाय दैया राजा के घर से चोरी करके सोने की डलिया ले जा रही है, चल हम राजा को बताएंगे। मालिनी बोली चोराया नहीं, एक वो बगीचे में जोगी आया है बैठा है, हम तो गुस्से में बैलवा को डाली मारी थी, वो उस जोगी को लग गई और उससे छूते हुए तो सोना, हमारा डलिया सोना बन गया। तो पूरे नगर में शोर मच गया। बोले चलो चलो सोने बनाने वाला एक पारस मनुष्य आया है, हम भी बनवाएंगे। तो जिसके घर में मूसल था, शाम सोने का होता था, मूसल उठाया, कुदाली उठाया, गड़ासी उठाया, हसिया खुरपी सब उठाए और सब लेके दौड़े। हाँ, अब मलिनिया से पूछे कैसे बना था रे? बोले चला के मारी थी, लोग गड़ासी उड़ासी लेके आए। शंकर जी ने कहा नंदी तूने अच्छा हिसाब किताब जोड़ लिया, पहले डाली लगी थी अब गड़ासी और ये लगेगा। शंकर जी ने हाथ अपने झोली में डाला, एक में हाड़ा बिरनी, एक में बिच्छू वगैरह भरा। और जैसे आए हंसुआ खुरपी चलाने के लिए हुए, शंकर जी ने ऐसे छोड़ा, सारे सबको काटने लगे भाग के नारायण। तब जाके जान बची। शंकर जी के बारात में लीले लीले बड़ी मुश्किल से सायंकाल बारात द्वार पूजा के लिए पहुंची। द्वार पूजा के लिए पहुंची तो माता मैना दिन भर लग करके आरती बनाई थी। ऐसी आरती करूंगी, ऐसी आरती करूंगी कि मेरे दुल्हा का रूप मेरे आरती में विलीन हो जाएगा। और जैसे मैना आरती लेके गई तो रूप तो अड़भंग था, लेकिन ललाट पर चंद्रमा थे। और चंद्रमा की चांदनी देखी तो मैना लज्जित हो गई। और लज्जित हो गई ये तो हाथ कांपा तो थाली गिर गई। हाय, मैना के समकक्ष नारियों ने कहा यह क्या कर दिया तुमने, आरती गिरा करके अपनी बेटी का सौभाग्य भाग्य में अशुभ डाल दिया ना। मैंने कुछ नहीं किया। माताओं में झूठ बोलने की बड़ी आदत होती है, अपनी बात छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैना ने स्वयं गिराया थाली, लेकिन कहती नहीं इसके गले में के सांप ने फुफकार दिया तो मैं डर गई, थाली गिर गई। इसके अमंगल भेद से डर गई तो थाली गिर गई। एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत बहाना किया जाता है। तो मैना अपनी बाल खींचने लगी, श्रृंगार उतार के फेंक दी, छाती पीटने लगी, हाय दैया मैं बर्बाद हो गई, मैं मर गई, ऐसे ऐसे अड़भंगी से मेरे लड़की का ब्याह होगा, मैं कदाप नहीं करूँ। मैं पार्वती को जाके आंगन में पकड़ के रोने लगी। एक गलती अपनी छुपाई। ऐसा अरमान न बनाओ कि तुम भगवान से ज्यादा सुंदर हो सकते हो,
इसलिए भगवान के सामने अभिमान की बात नहीं, समर्पण की बात है। मैना अपने आरती का अभिमान लेके गई थी, इसीलिए लज्जित होना पड़ा, लेकिन दोष शिवजी पर डाल दिया। बहुतों ने समझाया, संतों ने, देवताओं ने समझाया, पर्वतों ने समझाया, अरे ये अमंगल वेश के शिवजी मंगलकारी हैं, ये सौभाग्य के दाता है मैना, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैना नहीं मानी, एक भाव ले लिया कि मैं तो अपनी बेटी का ब्याह करबे नहीं करूंगी। बोले क्या करोगी? जिसका बारात आके वापस चले जाएगा उसका दूसरा ब्याह नहीं होगा। तो मैना ने कहा मैं कुंवारी रखूंगी। रही है कुंवार कैसो दिनवा बितई है, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। रही है कुंवार कैसो दिनवा बितई है, लेकिन पगला के संगवा हमारे गौरा नहीं गई है। पगला के संग हमारी गौरा नहीं गई है। ये देखो, ऐसे नंगे से ब्याह करके क्या करूंगी? जिसके तन पर कपड़े नहीं हो, हमारे बेटी को क्या पहनाएगा? नाही रे बसाना इनके सांप के कंगनवा, नाही रे बसन इनके सांप के कंगनवा। मुछी मुरछी मैना गिरली अंगनवा। मुरछी मुरछी मैना गिरली अंगनवा। चाहे लाख लोगवा केतनो हमके समझई है, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। पगला के संग हमारी गौरा नहीं गई है। रही है कुंवार कैसो दीनवा बितई है, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। पगला के संग हमारी गौरा नहीं गई है। जब मैना ऐसे कह रही थी तो भगवान शिव ने कहा थोड़ा और आग बढ़ा दूं। तो शिव जी झोली में हाथ डाले, एक मुट्ठा भांग और एक से धतूरा निकाले और दोनों मुख में डाल करके मैना को चबाने लगे। ये देखो, ये देखो, ये दैया, ये देखो क्या खा रहा है। खाता बाड़े भांगिया धतूरवा चबातवा। खात बाड़ भांगिया धतुरवा चबातवा। हाय रे दैया देखी देखी जियरा डेरातवा। हाय दैया देखी देखी जियरा डेरातवा। हाय रे दैया देखी देखी जियरा डेरातवा। हाय दैया देखी देखी जियरा डेरातवा। करी है उपवास चाहे हमारे घर रही है, लेकिन पगला के संगवा हमारे गौरा नहीं। पगला के संग हमारी गौरा नहीं गई है। करी है उपवास चाहे हमारे घर नहीं है, लेकिन पगला के संगवा हमारे गौरा नहीं। पगला के संग हमारी
गौर नाही है बावला विधाता तोरी मारी गई मतिया। बावला विधाता तोरी मारी गई मतिया। बेटी ने क्या बिगाड़ा था उस विधाता की, ब्रह्मा की, जो बेटी को इतना सुंदर बनाने के बाद से वर बौराह बना दिया। लगता है ब्रह्मा की बुद्धि बौरा गई थी। बावला विधाता तोरी मारी गई मतिया। बावला विधाता तोरी मारी गई मतिया। की तोया पराध गौरा कैली साच बतिया। की तोया पराध गौरा कैले साच बतिया। पूर्व से सूरज चाहे पश्चिम में उगी है, लेकिन पगला के संगवा गई है पागला के संग हमारी गौरा नाही गई है। रही है कुमार कैसो दीनवा बितई है, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नाही गई है। पागला के संग हमारी गौरा नाही गई है। पागला के संग हमारी गौरा नाही गई है। पागला के संग हमारी गौरा नाही गई। मैना ने कसम खा लिया मैं ब्याह नहीं करूंगी। माता पार्वती ने देखा ये तो बनते बात बिगड़ रहा है। जिनके लिए मैंने इतनी अखंड तपस्या की वही हमारे दरवाजे से लौट गए तो मेरा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। तो मैना ने अपने गुरुदेव ऋषि को, नारद जी को का चरण पकड़ा और चरण परात में रख के धोई और धो करके उसका जल एक छपक्का अपने माँ के मैना के आंखों में मारा तो आंखों से ब्रह्म की दृष्टि समाप्त हो गई और ज्ञान चक्षु उदय हो गया। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन अमिय अमित दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन अमिय अमित दृग दोष विभंजन है। महामंत्री तुलसीदास जी ने तो कहा गुरुपद नख मणिगण ज्योति अश्वमिरत देव दृष्टि होती। गुरु के दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के नख में फंसा हुआ मिट्टी निकालो, आंख में डाल लो, काम के जगह राम दिखाई देने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की इतनी कीमती होती है, लेकिन वो कहाँ लगाएंगे मुरादाबाद का अंजन जो फंसा हुआ, बड़ा कठिन है नारायण, वो नहीं लगेगा। गुरु की बड़ी बहुत महिमा है। जैसे हमारी मैना को काम के जगह है राम दिखाई देने, आंखों का ज्योति साफ हुआ तो शिव अमंगल नहीं मंगलधारी दिखाई देने लगे। मैना के मुख से अतीव सुंदरा, आओ आओ परीक्षण करते हैं। सखियों ने दूसरी आरती दी, परीक्षण हुआ, फिर मंडप में प्रवेश हुआ। मंडप में प्रवेश हुआ तो नारायण मंडप में वृत्ति लिखी जाती है, कुलवृत्ति, कुलवृत्ति लिखी जाती है। तो विवाह पद्धति के कार्य को बीच में रोक करके आचार्य ने पूछा तुम्हारा नाम? भगवान भूत ने भावन ने कहा शंकर। पिता का नाम? पिता हो तो बतावे, पिता हो तो बतावे। तो शंकर जी देवताओं के पास देखे तो सबने सर झुका ली, तो नारद के देखे तू ही ब्याह करने के लिए पहले आया था ना, बताऊंगा तेरे को। तो नारद जी ने इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी की तरफ दिखा दिया, बोल दो ब्रह्मा। तो शंकर जी बोले ब्रह्मा। बोले बाबा का नाम? भगवान शिव फिर नारद जी की तरफ देखे
तो नारद जी ने विष्णु भगवान की तरफ दिखा दिया, तो बोल दो विष्णु, तो बोले विष्णु। बोले प्रपाजा का नाम, 4 पुस्तका लिखा जाता है, प्रपाजा का नाम। तो भगवान शंकर जी नारद जी की तरफ देखे, नारद जी ऊपर देखने लगे, क्यों नीचे से शुरू किए होते तो ऊपर कोई बचता, अब तो बचा ही नहीं। शंकर जी को 3-4 बार आचार्य ने पूछा, शंकर जी बोले कि प्रपाजा का नाम नहीं बताएंगे तो ब्याह नहीं होगा। तो आचार्य ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। तो शंकर जी बोले हम करना कहाँ चाहते थे, वो हम करना कहाँ चाहते थे। बिगड़ते बात को देख करके भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, बिगाड़ना मत, बनते बनते। तो शंकर जी बोले का बताऊं। भगवान विष्णु ने कहा आप सर्वेश्वर हो, कुछ भी बता दो। तो शंकर जी को आया गुस्सा, तो बोले लिख पंडित, मेरा नाम शंकर, मेरे बाप का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप का नाम विष्णु, और सबका बाप मैं। बात तो सत्य है ना, है कि नहीं? बात सत्य है, क्योंकि शिव ही अविनाशी है, तो इसीलिए सबका बाप तो वही है। वो सब मर जाते हैं तो सबको समेट के रखते हैं। पंडित ने फटाफट लिखा, ब्याह हुआ। ब्याह में बहुत से मंगलीकार होते हैं, नारायण सब मधुर मधुर धुन नारियां गारी दे रही हैं, भगवान शिव का ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद से जनवासा हुआ, भोजन, सुंदर भोजन हुआ, खुशियां खुशियां, आनंद आनंद विभोर हो रहा है, सब लुटाई जा रही है। हिमाचल दोनों हाथ से जातकों को दान दे रहे हैं। कैलाश से आए हुए गणों को, भगवान शिव गणों को, देवताओं को उपहार भेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल विवाह के बाद से लड़की की विदाई होती है। विदाई एक मार्मिक प्रकरण है। आज के लिए तो नहीं, वो पहले था। आजकल के पता नहीं है, वो कोई आंसू भी प्रोजेक्ट की जाती होती, किसी फैक्ट्री के द्वारा होती होगी। अरे मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं ग्वालियर से कथा कह के आ रहा था, तब मैं बहुत दिन पहले की बात है। तो कालपी रास्ते में पड़ता है कानपुर आने के लिए। तो कालपी के आगे एक गांव में लंबे लंबे लोग होते हैं, लठ लेकर के बस रोकवा दिया। बस में था, मैं बैठा, बस रोकवा लिया, लाठी लगा दिए, बस रुक गई। अब 1 घंटा तक वो लड़की जो विदा हो रही थी, हाय मैया हाय दैया सबसे लिपट करके गला फाड़ फाड़ के रोती रही। बहुत देर के, आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा लग गया। और उसके बाद से बस खड़ी रही। बेचा लाठी के आगे कौन चले, वैसे भी वो डाकुओं का एरिया है। तो लड़का आके बैठ गया मेरे बगल वाले सीट पर, और लड़की रोने के बाद से वो कैसे कैसे भी चढ़ाए बस में आई। और वो घूंघट काढ़ी हुई, तो जैसे चढ़ी तो बस वाला चला दिया। तो अब वो थोड़ी तगड़ी थी, लड़का पतला था, तो उसको बोली थोड़ा खसको। आवाज सुनी तो बहुत कर्कश आवाज था भाई। और जब वो खसका तो बैठी, आज गांव से बाहर निकली, घूंघट खोला, एक बूंद भी आंसू कहीं नहीं दिखाई दिया। यार मैंने बोला ये कौन सा रुलाई है भाई। उसको रोते देख करके मेरे आंसू भर आए थे। मेरे तो निकल भी गए, उसके तो निकले भी नहीं थे ना। बड़े कठिन है। पहले रोती थी, अब तो बनावटी सब कुछ चल गया नारायण है। और ऊपर से रोती तो है नहीं। चलते हुए पहले के लोग अपने बाप विदा कर रहा था, कुल परिवार का एक रिश्ता बताता था कि बेटी की डोली ससुराल से निकलती है, मैके से निकलती है, और अर्थी ससुराल से निकलती है। आजकल बाप तो विदा नहीं करता है, माताएं विदा करती है। तो जैसे वो कार में बैठती है, मोबाइल पकड़ा देती है, बोलती है कोई बात हो तो फोन कर देना, बता दूंगी मैं इन लोगों को। बड़े कठिन। पार्वती जी का ब्याह हुआ, शंकर जी का तो विदाई हुआ। अब विदाई होने के समय सारा हिमाचल करुण रस में डूब गया।
करुण रस में डूब गया। मैना का तो हाल नहीं, पहले तो ब्याह करना नहीं चाहती थी, अब उसी अमंगलिक भेष वाले के साथ विदा कर रही है। आंखों से आंसू फूट पड़े, हिमाचल अलग रो रहे हैं, सखियों का तो पूछो मत। मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई, मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई। मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई, मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो रही। मोरी अखिया की पुतरी पराई हो गई, मोरी आखिया की पुतरी पराई हो गई। मैना रोवे आज गौरी की विदाई 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 हो गई। मैना रोवे मैना महतारी रोवे, सखियां बिचारी रोवे। मैना महतारी रोवे, सखियां बेचारी रोवे मैना महतारी रोवे, सखियां बेचारी रोवे। मैना महतारी रोवे, सखियां बेचारी। आज देहिया की प्राण की जुदाई हो गई, आज देहिया के प्राण की जुदाई हो गई। मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई। मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई। मेरी अखिया की पुतरी पराई हो गई, मेरी अखिया की पुतरी पराई हो गई। मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई। मैना रोवे आज गौरी की विदाई हो गई। नारायण इतने ऐसे करुण रस में पत्थर भी रो दे, मैना और हिमाचल ने मां गौरी को विदा किया। देवताओं सब अपने अपने लोक को चले गए, भगवान कैलाश पर पहुंचे। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अनन्य प्रकार से उन्हें आनंद देते रहे। जो अमंगल वेशधारी था, बस 2 मिनट की कथा है, 2 मिनट। जो अमंगल वेशधारी था, जिसके विवाह में अमंगल ही अमंगल घटे हो, और उसी अमंगल वेशधारी भगवान शिव के घर में मंगल रूपी गणेश का जन्म हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अब भगवान शिव का विवाह ही कथा में सार तत्व है, मानस में विश्वास का प्रतीक। इसलिए मैंने 6 दिन 8 दिन बोले आपके सामने, ये प्रसंग छुपा कर रखा था आपको। कल जन्म के प्रसंग में भी कुछ नया करूंगा, और कल ही भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे तीसरे दिन होता है, लेकिन दूसरे दिन होगा। उसके बाद से अपने कथा के सीरियल पर आ जाएंगे, ठीक है ना? यही वादा किया था। इसीलिए टाइम से आरती कीजिए, आरती गाओ है।
आओ जजमान ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो यजायत वहीं खड़ा होकर के, वहीं खड़ा होकर के सोत्राणस्य तुम आ जाओ। मुखादग्निरजायत आरती अति पावन पुराण की आरती जय रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कीरत कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुन सनकादिक सु और सारद सुख सनकादिक सुख और सारद वरन पवन सुत कीरतनी की वरण पवन सुख कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सन तन को सर्वस मुनि जन जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी व्यास यादि कवि वरज बखानी कागभ सोट गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरान विषय रस की कलिमल हरण विषय रस पे के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबते की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती के दलन रोग भव मूर अमी की दलन मोरे अमी के तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणमन्त्रपुष्पाञ्जलिमं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं गीसोपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वभावो विपोहति सर्वरोगविनश्यति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा
हरि ओम वाजनेन यजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणिर्वर्धमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति काम्बकुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजाति करवीरलसालपुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमामि नमस्करोमि बोल सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के गंगा मैया के वेणु माधव भगवान के तीर्थराज प्रयाग के धर्म के धर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता के सत्य सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महेशाश्रम जी महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।